इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम लोग चैप्टर 7 का वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में बहुत सारा क्वेश्चन गिवन है और क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं, इसीलिए इस वर्कशीट को हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इस पार्ट में सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। आपके क्लास का जितना भी वीडियो अभी तक हम यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, सभी को हम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। आप वहां पे जाके उन वीडियोस को कभी भी आसानी से देख सकते हैं। इस चैनल पर डेली आपकी क्लास के नए नए वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वर्कशीट 1 में जितना सारा क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। हमें इक्वेशन दे दिया गया है और x के जगह पे हमें क्या पुट करना होगा ताकि इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि x का वैल्यू तो फाइंड कीजिए ही साथ हमें चेक करके भी बताना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। चेक कैसे होता है वो भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं। x का वैल्यू मान लेते हैं कि आपको 5 मिल गया, तो 5 को यहाँ पे पुट करके देखना है। x के जगह पे हम लोग 5 को पुट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू अगर 18 के बराबर आ गया, यानी कि इस साइड वाले वैल्यू के बराबर अगर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया बिल्कुल सही है और हमने वहाँ पे वेरीफाई कर दिया उस आंसर को। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े थे कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं। हम लोग 2 मेथड से x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड से बता देते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आपको उसी मेथड से बनाना है। यहाँ पे मेथड 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इधर मेथड नंबर 2 से। पहला मेथड में यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, 5x - 2 = 18। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो x के अलावा जितना भी कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको हमें उस साइड भेज देना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक रूल फॉलो करना होता है कि अगर कोई टर्म इधर माइनस में है तो उधर जाके वो प्लस बन जाएगा, अगर कोई टर्म इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस बन जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी होता है। अगर कोई टर्म इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके उसी टर्म से डिवाइड हो जाएगा, और कोई टर्म इधर डिवाइड में है तो उधर जाके उसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम लोग किसी भी टर्म का साइड को चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा इस -2 को। 5 को हम लोग नहीं हटा सकते यहाँ पे, क्योंकि 5 पहले मल्टीप्लाई हुआ है, -2 बाद में किया गया है। तो जो बाद में किया गया है ना, उसी को पहले हम लोग हटाएंगे। तो इस -2 को जैसे उधर भेजेंगे तो वो बन जाएगा +2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5x, इधर सिर्फ बचेगा 5x, और उधर 18 पहले से था, और ये जो -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे लिख देते हैं +2। अब ये 18 और 2 मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 इधर, और इधर 5x बचा हुआ है। 5x का मतलब होता है 5 × x, यानी कि 5 जो है वो x से मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम लोग इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड कर देगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा x = इधर सिर्फ x बचेगा और उधर हो जाएगा 20/5। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, यानी कि x = 4 हमारा आंसर आ गया। अब इसको दूसरा मेथड से हम बना के दिखाते हैं कि दूसरा मेथड से कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारा है 5x - 2 = 18। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है, तो x के अलावा कुछ हमें इस साइड में नहीं दिखना चाहिए। धीरे धीरे हमें सबको हटा देना है। पहले इस -2 को हम लोग हटाते हैं। इस -2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस साइड में हम लोग +2 लिख दें तो -2 और +2 दोनों 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इस साइड में +2 लिखेंगे तो इस साइड में भी हमें +2 करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा और मैथ का कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोग दोनों साइड +2 कर देते हैं। 5x - 2 पहले से था, इस साइड में हम लोग +2 कर दिए, और इक्वल टू के उस साइड भी +2 कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि -2 और +2 दोनों 0 हो गया, तो हमारा सिर्फ बच गया 5x, और उस साइड में हो गया 18 + 2 20 हो गया। सेम उसी तरीके का इक्वेशन मिला जैसा कि हम लोग पहले मेथड से सॉल्व किए थे तो हमें मिला था। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करना है हमें 5x का वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इस साइड में 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 कट जाएगा और सिर्फ x बचेगा। तो अगर हम लोग इस साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही करते हैं। दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर x बचेगा और उधर हो जाएगा 20/5, और इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4, x = 4। आप किसी भी मेथड से बनाओगे x = 4 ही आपका आंसर आएगा।
तो दूसरा वाला मेथड हम यहाँ पे इरेज कर दिए, हमें यहाँ पे चेक करके भी बताना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो वो भी आपको समझा देते हैं कि चेक कैसे होगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो गिवन था उसमें क्या क्या हमें दिया गया था, हमें गिवन है 5x - 2, ये हमारा हो गया LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इक्वल टू के LHS में है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पे लिख लेते हैं RHS में क्या गिवन है, RHS में गिवन है 18। अगर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग और हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, हमें x के जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर आया है 4। अब LHS में जब 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 - 2, और RHS में तो x है ही नहीं, तो RHS में जो है वही रह जाएगा 18 ही। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 = 20 - 2, और इधर तो 18 है ही, 20 - 2 भी 18 हो गया, और इधर भी 18 है, यानी कि हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो यही होता है चेकिंग। चेकिंग का मतलब यही होता है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है या नहीं, वो आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे x के जगह पे आप उसी आंसर को पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, वही आपको चेक करके बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 1/4y + 1/2 = 5। अब यहाँ पे y इस वाले टर्म के पास है, ये 1/2 अकेला है, सिर्फ नंबर है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4y इधर बचा है, और इक्वल टू के उस साइड में 5 पहले से था, और ये जो 1/2 है उधर चले गया, तो इधर प्लस में था ना, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। पहला मेथड से हम बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पे 5 में से 1/2 हम लोग घटाएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये सॉल्व हो जाएगा। इस साइड में हमारा बचा हुआ है 1/4y, और उस साइड में 5 में से हाफ घट जाएगा, तो 4½ बचेगा। 5 में से जब आधा घटाएंगे तो 4.5 ही बचेगा ना। इसको शॉर्ट में भी हम लोग मुँह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, तो ये 9/2 आ जाएगा। अगर आप भिन्न का घटा करेंगे, फ्रैक्शनल वाला सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो भी आपका 9/2 ही आएगा। तो ये 9/2 हमारा इधर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ y चाहिए। यहाँ पे y के अलावा जो कुछ भी है उसको हटा देना है। तो इस 1/4 को इधर से अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर, क्योंकि 1/4 × y है, तो इधर सिर्फ y बचेगा, और 1/4 को उधर भेज देंगे तो 9/2 / 1/4 हो जाएगा। अब ऐसा डिवीजन तो आप क्लास 6 में भी किए हो। यहाँ पे ये जो डिवाइड है ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, 9/2 × 4/1। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4 ख़त्म, और 9 × 2 = 18, y = हमारा आंसर आ गया 18। अब हमें ये प्रूफ करके बताना है कि हमारा जो आंसर आया है 18 वो सही है या नहीं। सही कब होगा, जब y के जगह हम लोग 18 डालेंगे, तो इस साइड का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 के बराबर आ जाना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा ना। यहाँ पे हमारा LHS क्या है, LHS लिख देते हैं, और RHS लिख देते हैं। LHS में हमारा क्या है, 1/4y + 1/2, और RHS में सिर्फ 5 है। यहाँ पे y के जगह हमें पुट करना है 18, तो y के जगह जब 18 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 × 18 + 1/2, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए 5। उस साइड में सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे इस साइड में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 + 1/2, और इधर है 5। 9/2 + 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2, और इधर है 5, इधर आ गया 5, और इधर ऑलरेडी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा LHS का वैल्यू जो है वो इक्वल हो गया RHS के वैल्यू के, तो हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया। ये जो हमें चेक करना था, यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी लिख सकते हैं, चेकिंग। इस तरीके से हम लोग चेकिंग हेडिंग लिख देंगे, और नीचे जब हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 3/5x - 6 = 3। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है, तो करते हैं। यहाँ पे दिया गया 3/5x - 6 = 3। अब इस -6 को पहले हम लोग हटा सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5x, और इक्वल टू यहाँ पे है 3 पहले से था, और इस वाले -6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +6, तो यहाँ पे हो गया +6।
3/5x इक्वल टू हो गया 369 और हमें x का वैल्यू चाहिए तो हमें इस वाले 3/5 को उधर भेज देना पड़ेगा। इधर x जो है 3/5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर जब ले जाएंगे तो 3/5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइड 3/5। यहाँ पे डिवीजन कैसे होगा, 9 मल्टीप्लाई बना देंगे इसको और 3/5 को लिख देंगे 5/3। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू। तो x इक्वल टू 15 पुट करने पर हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो अब प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे चेकिंग, चेक कर रहे हैं हम लोग। हमारा इक्वेशन क्या था, 3 पहले LHS और RHS लिख देते हैं ऊपर, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे है 3/5x -6 और RHS में क्या है, 3 सिर्फ है अकेला। अब हमें यहाँ पे पुट करना है x के जगह पे 15 और हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाना चाहिए अगर हमारा आंसर सही निकला है तो 15 जब डालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3/5 × 15 -6 और उस साइड में तो 3 ही है सिर्फ। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 - 6 और इधर तो 3 है। यहाँ पे हमारा इस साइड का सॉल्यूशन भी 3 आ गया और इस साइड का सॉल्यूशन भी 3 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS इज इक्वल टू RHS और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें LHS में भी x गिवन है और RHS में भी x गिवन है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस वाले x को उधर भेज देंगे और दोनों x वाला टर्म ऐड होके 1 हो जाएगा और ये जो नंबर है ना इसको उस साइड भेज देंगे तो नंबर दोनों मिलके एक नंबर हमें मिलेगा। तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हमें गिवन है 3x + 1/5 इज इक्वल टू 2 - x। अब यहाँ पे इस वाले -x को जब उधर भेजेंगे तो +x बन जाएगा और इस +1/5 को उधर भेजेंगे तो -1/5 बन जाएगा। तो एक ही स्टेप में हम लोग कर देते हैं दोनों चीज़ को शिफ्ट। आप चाहो तो 2 स्टेप में भी इसको कर सकते हैं। ये 3x इधर है, उधर वाला -x आएगा तो इधर +x हो जाएगा इक्वल टू 2 उधर पहले से था और ये वाला +1/5 उधर गया तो बन जाएगा -1/5। तो यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x + x ये हो जाएगा 4x और उस साइड में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 - 1 9/2 9/5 यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो हमें 4 को तो हटाना पड़ेगा। 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 4 हमें करना पड़ेगा। तो इधर बचेगा सिर्फ x और 4 से उधर डिवाइड करना पड़ेगा। 9/5 डिवाइड 4 इसका मतलब ये हुआ कि 9/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 उसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9/5 4 जा 20। अब x का वैल्यू जो हमें 9/20 मिला ये सही है या नहीं इसको हमें चेक करके भी बताना है। तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं चेकिंग। चेक कैसे होता है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, LHS में भी x का वैल्यू पुट करेंगे और RHS में भी x का वैल्यू पुट करेंगे। LHS हमारा क्या है, 3x + 1/5 और RHS क्या है, 2 - x है। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमें पुट करना है 9/20। तो पुट करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे 3 × 9/20 + 1/5 इधर हो गया और उस साइड में हो गया 2 - 9/20। जहाँ जहाँ पे x है सिंपली वहाँ पे 9/20 पुट कर देना है और कुछ नहीं है। इस साइड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 27/20 + 1/5 और इस साइड में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 जा 40 - 9/20। इधर LCM आ जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 27 + 4 और इधर तो आ जाएगा 40 - 9 है ना तो 31/20। अब यहाँ पे 27 + 4 भी करते हैं तो 31/20 ही आता है और इस साइड में हमारा ऑलरेडी आ चुका है 31/20। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x का वैल्यू इस साइड में पुट किए और इस साइड में पुट किए तो हमारा वैल्यू दोनों साइड का इक्वल आया, सेम आया। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। सिंपल, हमारा जो चेकिंग था ये सक्सेसफुल हुआ। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। इसमें भी हमें दोनों साइड में x वाला टर्म दिख रहा है तो दोनों x वाले टर्म को एक ही साइड में हम लोग पहले कर लेंगे और जो नंबर्स है उसको एक साइड में भेज देंगे। तो कैसे हो जाएगा,
इधर हमें 8x + 5 गिवन है और इक्वल टू 6x - 5 उधर गिवन है। इस 6x को इधर लाएंगे तो -6x बन जाएगा और इस +5 को उधर भेजेंगे तो -5 बन जाएगा। तो करते हैं, ये 8x - 6x उधर आके हो गया और उधर -5 पहले से था। अब ऐसा नहीं कि इस -5 को आप यहाँ पे +5 लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो -5 पहले से था और ये वाला -5, ये वाला +5 उधर गया तो ये भी -5 ही बन गया, तो -5। अब यहाँ पे 8x - 6x जब करेंगे तो बचेगा 2x। 8 गो x में से, यहाँ पे देखो ध्यान से, 8 गो x में से जब 6 गो x हम लोग घटा देंगे तो 2 ही गो x बचेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x और उस साइड में -5 और -5, 2 गो -5 हमारे पास है। 2 को जब -5 है तो दोनों ऐड हो जाएगा हमारा आंसर -10। तो यहाँ पे लिख देंगे -10। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो इस 2 को तो हटाना पड़ेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड बाई 2 हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x = -10 डिवाइड बाई 2, यानी कि x = हमारा आंसर आ गया -5। अब इस -5 को हमें LHS में भी पुट करना है और RHS में भी पुट करना है, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो इस साइड में लिख लेते हैं LHS और इस साइड में लिख लेते हैं RHS। LHS हमारा क्या है 8x + 5 और RHS है 6x - 5। अब यहाँ पे x के जगह पे हमें क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 8 × -5, ये अच्छे से लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर में क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना यहाँ पे, और +5 और उस साइड में क्या हो जाएगा 6 × -5 और -5 बाहर से एक है। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए और पहले इस साइड में भी इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40 यानी कि -40 और +5 और उस साइड क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30 यानी कि -30 और -5। इधर भी आपका आंसर आ जाएगा -35 और इधर भी आंसर आ गया -35, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं LHS = 100% इक्वल टू RHS। दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये प्रूव हो गया। 6 नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ x और y के जगह पे हमें z दिया हुआ है। उसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे गिवन है 9z - 13 = 11z + 27। तो जो z वाला पार्टी है ना उसको एक साइड में हम लोग कर देंगे और जो नंबर्स हैं उसको एक साइड में कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 9z इस साइड में पहले से है और उधर से 11z प्लस वाला आएगा तो ये बन जाएगा -11z और इक्वल टू के उस साइड में क्या बचा, उस साइड में बचा 27 और ये जो -13 है उसको उधर भेजेंगे तो बन जाएगा +13। तो ये इधर लिख देते हैं +13। अब यहाँ पे 9z में से 11z घटेगा, छोटा में से बड़ा को घटाना है हमें। तो जब 9z में से 11z को घटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा घटा देते हैं और हमारा आंसर माइनस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2z और इस साइड में क्या बचा 27 + 13, दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और z = क्या होगा 40 डिवाइड -2, यानी कि z = आंसर आ गया हमारा -20। ये z = -20 हमें मिल गया। अब हमें प्रूव करना है कि हमारा LHS और RHS इक्वल होता है, यानी एक साइड में लिख देते हैं LHS और एक साइड में RHS। LHS हमारा क्या है 9z - 13 और RHS है 11z + 27। अब इसमें जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हमें क्या डालना है -20 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 9 × -20 और -13 और इस साइड में क्या हो जाएगा 11 × -20 + 27। बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 180, वो भी माइनस में, और -13 उधर तो है ही और इधर 1120 जा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -220 और यहाँ पे +27। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -193 और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -193। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, यानी कि हमारा जो आंसर आया था z = -20 वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS और ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और हटके है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे हमें गिवन है 7/y इज +1 इज इक्वल टू 29। हमें यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है और y यहाँ पे नीचे में है तो उसको ऊपर में ले जाना पड़ेगा, तभी ना हमें y इक्वल टू समथिंग मिलेगा, तो उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं कैसे ऊपर ले जाएंगे। तो 7/y को इस साइड में रखते हैं, 7/y यहाँ पे है और उस +1 को उस साइड में भेज देते हैं। इसको जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1, तो ये इक्वल हो जाएगा 29 - 1 के। 7/y 9 लिख रहे हैं बार बार, 7/y इज इक्वल टू 29 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब यहाँ से आगे हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, या तो y को हम लोग उधर भेज देते हैं, 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 28 को इधर ले आएंगे जो कि 7/28 फिर हम लोग को दे देगा और y इक्वल टू समथिंग हम लोग को मिल जाएगा। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग इधर वाले को भी पलट सकते हैं और इधर वाले को भी पलट सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो ये हो जाएगा, इस साइड में पलट ही देते हैं, ये हो जाएगा y/7 और इधर 28/1 है ना, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/28 हो जाएगा, 1/28। अब यहाँ पे आगे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये 7 जो है इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/28 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7/28। ये तो कटेगा, 7 × 7, 7 × 4 = 28 यानी कि y इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 1/4। अब y इक्वल टू 1/4 जब आ गया हमारा आंसर तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं LHS और एक साइड में RHS। LHS में हमारा क्या है, LHS में गिवन है 7/y +1 और RHS में सिर्फ 29 गिवन है, तो हमारा इसका जो सॉल्यूशन है 29 आ जाना चाहिए क्योंकि इधर तो हम लोग को पुट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 7/y की जगह हमें क्या पुट करना है 1/4 पुट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, +1 है इधर तो 29 है ही, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 7 को डिवाइड करना है हमें 1/4 से, तो ये जो 1 है ना ये तो नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 7 × 4, 4 जो नीचे था ऊपर चले गया और नीचे 1 रह गया और +1, 7 × 4 = 28 +1 यानी कि 29। इस साइड में भी हमारा 29 है ही और इस साइड में भी हमारा अल्टीमेटली 29 ही आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं LHS का वैल्यू जो है वो RHS के वैल्यू के इक्वल है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे फिर हमें वेरिएबल बदल के दिया गया है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पे हमें दिया है 3/5x + 2/5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो उसके अलावा जो है उसको हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये 2/5 पहले हट जाएगा, उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5x इक्वल टू 1 - 2/5, उधर +2/5 था ना तो इधर आके हो गया -2/5 और 3/5x इज इक्वल टू इधर सॉल्व करेंगे 5 × 5 - 2 यानी कि 3/5 हो जाएगा और इधर 3/5 है ही ऑलरेडी, तो ये x इक्वल टू 3/5 और डिवाइड 3/5 यानी कि जब एक नंबर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है ना हमारा, तो x इक्वल टू 1 आ गया हमारा यहाँ पे। अब तो यहाँ पे प्रूफ करना भी आसान होगा हमारे लिए, LHS और RHS। हम लोग को x के जगह पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर देते हैं। LHS में क्या है 3/5, x के जगह पे अच्छा पहले लिख लेते हैं 3/5x + 2/5 यहाँ पे हमें गिवन है और उस साइड में RHS में 1 है, x के जगह पे हमें 1 डालना है, तो ये हो जाएगा 3/5 × 1 + 2/5 और उस साइड तो 1 है ही। इधर सॉल्व करेंगे 3/5 × 1 यानी कि 3/5 ही हो गया प्लस 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 यानी कि 1 आ गया और इधर तो 1 है ही, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे LHS का वैल्यू जो है वो RHS के वैल्यू के इक्वल है। सो हमारा आंसर सही है और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है और प्रूव भी करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4y - 2 इज इक्वल टू 1/5 गिवन है, तो 4y को इस साइड में बचा के रखते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, -2 बन जाएगा +2 यानी कि 1/5 + 2, 1/5 + 2 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 + 1 यानी कि 11/5
और इधर है 4y। अब y को अकेला करना पड़ेगा, 4 को जब उधर भेजेंगे तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 11/5 डिवाइड 4। इसको एक बार में हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11/5 मल्टीप्लाई 1/4। 4 ऊपर था ना, इस साइड में 4 ऊपर था तो इधर नीचे चले आएगा 4। तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिल गया 11/5 4 जा 20। y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अब इस y के वैल्यू से हमें प्रूव करना है कि LHS और RHS हमारा इक्वल है। LHS में क्या गिवन है 4y - 2, RHS में गिवन है 1/5। तो हमारा इस साइड का जो सॉल्यूशन है 1/5 आ जाना चाहिए, क्योंकि इस साइड में y का वैल्यू हमें कुछ पुट करना ही नहीं है, y उधर दिख ही नहीं रहा है। y इक्वल टू हमें कितना पुट करना है 11/20, तो पुट कर देते हैं 4 × 11/20 - 2, और इस साइड में है 1/5, उसको रहने देते हैं। इस साइड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 44/20 - 2 इक्वल टू नीचे 20 ऊपर 44 - 40 और इक्वल टू 4/20। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5। यहाँ पे LHS में तो हमारा 1/5 आ ही गया और RHS में हमारा 1/5 था ही, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा LHS का जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके वैल्यू के, RHS के वैल्यू के। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी x वाला ही टर्म है और ये भी x वाला ही टर्म है। ऐसा नहीं कि आप इसको उधर भेज दो तो गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन क्या है, x/2 + x/4 इज इक्वल टू 12। x/2 और x/4 को ऐड करना है तो दोनों का LCM हमें लेना पड़ेगा। LCM आ गया 4। 2 से 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ऊपर x ही होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 ही है, और इक्वल टू उधर 12। अब यहाँ पे ये जो 4 है इधर जा सकता है ना, क्योंकि 4 से होल डिवाइड है, इधर जितना भी टर्म है सभी में 4 से डिवाइड है, तो 4 को यहाँ से हम लोग ईजिली हटा सकते हैं। तो इधर 2x + x यानी कि 3x हो गया, और इक्वल टू 4 उधर चले गया तो हो गया 12 × 4, और 3x इज इक्वल टू 12 4 जा 48, और x इक्वल टू 48 डिवाइड 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 16। x का वैल्यू जो 16 मिला, इससे हमें अब प्रूव करना है कि हमारा LHS और RHS का वैल्यू इक्वल है। LHS में क्या गिवन है, LHS और RHS। LHS में हमारा गिवन है x/2 + x/4, और RHS में सिर्फ 12 गिवन है, यानी कि जब हम लोग इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे ना, कितना 16 पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर है 12 आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा 16/2 और इधर हो जाएगा 16/4। 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा, और 16/4 यानी कि 4 हो जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। इधर भी हमारा 12 था और इधर भी अल्टीमेटली 12 ही आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा LHS का जो वैल्यू है वो इक्वल है RHS के वैल्यू के, यानी कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक हमने इस वर्कशीट को क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बचा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको किसी और चैप्टर का भी ऐसा सॉल्यूशन वीडियो चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम इसी तरीके से करके अपलोड कर देंगे। अगर आपको मैथ्स के किसी दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले पार्ट को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।